Hello student, today we are continuing with our chapter number 2, right? Today we will discuss about osmotic, right, and osmotic pressure, right? So first of all, what is semi-permeable membrane, right? Semi-permeable membrane is used in osmosis pressure, right? तो पहले हम लोगों को semi-permeable membrane क्या है, right? उसके बारे में पता होना चाहिए. तो the membrane which allows only the small molecule of a solvent to pass but cannot pass a solute molecule as a semi permeable membrane, right? मतलब कि वो membrane जो only solvent molecule को ही pass होने देते हैं, solute molecule को pass नहीं होने देते हैं, तो वो membrane को हम लोग क्या बोलते हैं? semi permeable membrane, right? वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं? तो कि दिस मेम्ब्रेन कैन बी ऑफ अ एनिमल और अ वेजिटेबल ओरिजिन एंड दिस अकर नेचुरली सच एज अ पिग्स ब्लेंडर or a parchment or can be synthetic such as a cellophane, right? मतलब कि parchment paper और cellophane paper आते हैं, right? like as a sheet, right? sheets आते हैं और film जैसे आते हैं, right? This member appear to be continuous sheets or a films and yet they contain a network of a submicroscopic holes or a pores. मतलब कि वो जो फिल्म्स और जो सीट्स होती है ना, उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं या पोर्स होते हैं, राइट? मतलब होल्स और पोर्स दोनों सेम ही है, लेकिन वो जो होल्स होते हैं ना, उसकी जो साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल होती है. कितनी साइज़ होती है कि वो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास होने देते हैं, राइट? तो अब नेक्स्ट क्या है? तो कि व्हाट इज़ ऑस्मोसिस? तो कि एज्यूम दैट ओनली अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. मतलब कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास होने देते हैं, राइट? इफ़ दिस मेम्ब्रेन इज प्लेस बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. मतलब कि जब वो मेम्ब्रेन को हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में रखते हैं, उस टाइम पे द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो द मेम्ब्रेन फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, राइट? मतलब कि अगर हम लोग एक साइड पे सॉल्यूशन रखते हैं और दूसरी साइड पे हम लोग सॉल्वेंट रखते हैं, तो क्या होता है? तो कि जो सॉल्वेंट है ना, वो प्योर सॉल्वेंट है ना, वो मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है? पास होता है, राइट? और जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन की तरफ जाता है, राइट? लेकिन तब कब तक? जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाता है तब तक, राइट? एंड दिस प्रोसेस ऑफ अ फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. मतलब कि जो सॉल्वेंट का जो फ्लो है, राइट, जो सॉल्वेंट जैसे फ्लो करता है, राइट, वो किस पे डिपेंडेड है? उसे हम लोग वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं, राइट? मतलब कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल के मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में जाता है, राइट? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, आप लोगों को एक फिगर दी हुई है. फिगर में आप लोगों को यहाँ पे बाहर क्या है? तो कि सॉल्वेंट है, राइट? और ये अंदर फनेल के अंदर क्या है? सॉल्यूशन है. तो अब क्या होगा कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, वो सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ पे जाएंगे? सॉल्यूशन में. कब तक? जब तक सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो और बाहर का जो सॉल्वेंट है वो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो तब तक, राइट? उसके बाद क्या हो जाता है कि वो प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, मतलब कि इक्विलिब्रियम हो जाता है. एंड दिस फ्लो विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, राइट? अब यहाँ पे क्या होता है? ओनली सॉल्वेंट और सॉल्यूशन नहीं होता है, दो डिफरेंट टाइप के भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, राइट? जो दोनों की जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो? डिफरेंट हो, राइट? तो क्या होगा कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो है ना, वहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ पे जाएंगे? तो कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है तब तक. लेकिन कहाँ तक? जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो तब तक, राइट? तो ये था हमारा ऑस्मोसिस, राइट? और ऑस्मोसिस हम लोग किसे बोलते हैं? तो ऑस्मोसिस के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए आपको कि रो मैंगो श्रिवल व्हेन अ पिक्ड इन अ ब्राइन, राइट? मतलब कि हम लोग जब मैंगो को ब्राइन वाटर में रखते हैं, उस टाइम पे क्या होता है? ब्राइन वाटर मतलब कि सॉल्ट वाटर, राइट? तो जो मैंगो है ना, वो मैंगो में क्या होगा कि वाटर होगा. तो जब हम लोग उसको सॉल्ट में रखते हैं, सॉल्ट वाटर में रखते हैं ना, तो क्या होगा? मैंगो में से जो वाटर है, जो सॉल्वेंट है, वो कहाँ पे चला जाएगा? बाहर, पिकल में आ जाएगा, राइट? तो क्या होगा? जो सॉल्वेंट है ना, वो सॉल्वेंट मुरझा जाएंगी, राइट? जो मैंगो है वो मैंगो हमारी क्या हो जाएगी? मुरझा जाएंगी, राइट?
सेकंड है विल्ड फ्लावर रिवाइव व्हेन अ प्लेस इन अ फ्रेश वाटर, राइट, मतलब कि जो मुरझाया हुआ फ्लावर है उसे हम लोग अगर हम लोग वाटर में रखते हैं तो वो जो फ्लावर है वो फ्लावर क्या हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, राइट, मतलब कि पूरा खिल जाता है। थर्ड, ब्लड सेल्स कोलैप्स व्हेन अ सस्पेंडेड इन अ सलाइन वाटर, मतलब कि जो हमारे ब्लड सेल है उसे भी अगर हम लोग सलाइन वाटर में रखते हैं तो वो सेल भी क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, राइट, बिकॉज सेल में जो वाटर का पार्ट था वो सब कहाँ पे चला जाता है, बाहर चला जाता है, सॉल्वेंट बाहर निकल जाता है, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन है ना वहाँ पे प्रेशर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स SPM के थ्रू सॉल्यूशन में एंटर होते हैं ना, वो एंटर होना स्टॉप हो जाएंगे, राइट। तो वो जो प्रेशर पे स्टॉप होता है वो प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। देखो, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड, मतलब कि हमें पता है कि जो फ्लो है वो कहाँ से कहाँ तक का है, तो कि सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड का है, राइट, अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप इफ़ सम एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाई ऑन द सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन पे अगर हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर करें तो वो फ्लो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। एंड दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो, मतलब कि वो प्रेशर जहाँ पे जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। एंड इन शॉर्ट द प्रेशर, मतलब कि शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, तो कि द प्रेशर विच स्टॉप द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट, मतलब कि वो जो सॉल्वेंट मूव हो रहा है थ्रू SPM वो फ्लो कैसे होता है, स्पॉन्टेनियसली, मतलब कि अपने आप होता है, उसके लिए हमें कोई प्रेशर या कुछ देना नहीं पड़ता, राइट। तो वो स्पॉन्टेनियसली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जब स्टॉप हो जाता है ना, तो वो प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। यहाँ पे देखो आप लोगों को फिगर दी हुई है, राइट, फिगर में ये है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ये SPM है, राइट। अब क्या होता है कि SPM के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन में जाते हैं, तो अब यहाँ पे क्या होता है, तो कि ये जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है ना, यहाँ से हम लोग प्रेशर देते हैं। तो जब यहाँ पे प्रेशर देते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, तो कि जो सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है, मतलब कि मोर सॉल्वेंट सॉल्यूशन में मूव नहीं होता है, राइट। तो वो जो प्रेशर हम लोग देते हैं जिसकी वजह से ये फ्लो स्टॉप हो जाता है, वो हमारा क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल क्या है, पाई है, राइट। The flow of solvent from dilute solution to concentrated solution across a semi-permeable membrane is due to osmosis. And the important point to be kept in mind is that solvent molecules always flow from a lower concentration to higher concentration, right? Always solvent particle कहाँ पे जाते हैं, तो कि lower concentration, अगर solution हो, right, दो solution हो तो जिसका concentration lower है वो lower concentration से कहाँ पे जाते हैं, higher concentration की तरफ, right? And the osmotic pressure has been found to depend on the concentration of solution, right? Osmotic pressure is a colligative property, मतलब कि depend, colligative property किसे बोलते हैं, तो कि depend on the number of solute molecule, right? And not on their identity, उसकी identity पे नहीं, लेकिन उसमें number of solute molecule कितने हैं उस पर depend करते हैं, right? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके लिए है, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, राइट, इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी, मतलब कि उसका कॉन्सेंट्रेशन C ऑफ द सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर T, मतलब कि टेम्परेचर भी पता होना चाहिए और हमें कॉन्सेंट्रेशन भी पता होना चाहिए। अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट निकाल देते हैं तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करेंगे। कौन सा कांस्टेंट यूज़ किया है यहाँ पे हम लोगों ने, R मतलब कि गैस कांस्टेंट, राइट, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। T मतलब कि टेम्परेचर। एंड यहाँ पे अब देखो C है ना, C मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, मोलारिटी। मोलारिटी मतलब कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉलिड के लिए हम लोग कौन सा नंबर यूज़ करते हैं, 2, राइट। फॉर सॉल्वेंट हम लोग 1 नंबर लेते हैं, राइट। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे C की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, N2 अपॉन V लिखते हैं, राइट। हियर पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, R इज द गैस कांस्टेंट, V इज द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, राइट। अब यहाँ पे N2 है, राइट, N मतलब कि मोल, N2 मतलब कि मोल ऑफ सॉल्यूट,
तो सॉल्यूट का मोल N2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अ मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि W2 अपॉन M2। तो पुट द वैल्यू ऑफ N2 इन दिस इक्वेशन, तो हमें क्या मिलेगा, पाई इज इक्वल टू W2 RT अपॉन M2 इंटू V। तो M2 V2 डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे चला जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में चला जाएगा, राइट। तो पाई V इज इक्वल टू में क्या मिला, W2 RT अपॉन M2, राइट। इफ़ अगर आप लोगों को ऐसा पूछे कि कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो हमें क्वेश्चन किसे बनाना है, M2 को। तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, M2 इज इक्वल टू W2 अपॉन RT डिवाइडेड बाय पाई इंटू V। तो उस टाइम पे हमें ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ होगा, राइट। तो अगर हमको ये सब कुछ पता है तो हम लोग उसका मोलर मास क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, तो ये कहाँ पे किसके लिए ये मेथड सूटेबल है, राइट, मोस्ट सूटेबल। तो क्या विच मेथड इज मोस्ट सूटेबल टू डिटरमाइन मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर, राइट। तो मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर provides another method of डिटर्मिनिंग मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ये मेथड का यूज़ करते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको आगे बोला कि हम लोग उससे मोलिकुलर मास फाइंड कर सकते हैं। कौन सा मोलिक्यूल का, मैक्रोमोलिक्यूल के। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब कि जो मोलिक्यूल बहुत ही बड़े होते हैं उसके हम लोग मोलिकुलर मास फाइंड कर सकते हैं, राइट। दिस मेथड इज वाइडली यूज टू डिटरमाइन मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। The osmotic pressure method has the advantage over other method, has a pressure measurement is around the room temperature, right, and the molarity of the solution is used instead of a molality, right। हम लोग solution की मोलारिटी और वो सब का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ मोलालिटी की जगह पे, राइट। और एज कम्पेयर टू अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट्स अ मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेकंड हम लोग क्या आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, राइट, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी हम लोग क्या इसका यूज़ करते हैं, राइट। तो लाइक अ प्रोटीन है, और प्रोटीन का अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाए डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो उसके लिए भी हम लोग ये मेथड का यूज़ कर सकते हैं, राइट। द टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर अ डिटरमाइन ऑफ अ मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इन अ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर अ बायोमोलिक्यूल्स लाइक एज अ प्रोटीन, राइट, एज दे आर जनरली नॉट स्टेबल एट अ हायर टेम्परेचर। जो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते हैं, राइट, एंड अ पॉलीमर हैज़ अ पुअर सॉल्युबिलिटी, और जो पॉलीमर है जो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, वेरी पुअर है, राइट। तो उसके लिए हम लोग ये मेथड का यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट एक्सप्लेन अ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, राइट। ऑस्मोटिक सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, तो कि टू सॉल्यूशन हैविंग अ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जो दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, कब, तो कि एट अ गिवन टेम्परेचर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक सॉल्यूशन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको ऑस्मोटिक सॉल्यूशन क्या एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है वो इक्विवेलेंट है, किससे इक्विवेलेंट है, तो कि 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, राइट। अगर हम लोग 0.9% सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को और ब्लड सेल को एक दूसरे के, वो जो ब्लड सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है, अगर हम लोग उसे एक साथ रखें ना, तो उसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी। वाई, बिकॉज ब्लड सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है, जो फ्लूइड है, वो और सोडियम क्लोराइड दोनों का जो प्रेशर है वो क्या है, सेम है, राइट। मतलब कि देखो यहाँ पे है कॉलन नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन एंड इट्स अ सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेनसली, राइट। अब उसमें आपको दो पार्ट्स है, फर्स्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड सेकंड हाइपोटोनिक। तो हाइपरटोनिक किसे बोलते हैं कि दो सॉल्यूशन है उसमें से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, मोर है, और विथ रिस्पेक्ट टू अदर, तो वो जिसका हाई है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक, राइट। वैसे ही वो दो सॉल्यूशन है उसमें से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लेस है कंपेयर टू अदर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, राइट, सॉरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। हाइपर मतलब कि हाई और हाइपो मतलब कि लेस।
उसमें आप लोगों को दोनों में एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो फर्स्ट हाइपरटोनिक, तो हाइपरटोनिक की डेफिनेशन क्या है? द सॉल्यूशन विच पसेस मोर ऑस्मोटिक प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू अदर के कंपेयर में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है। सॉल्यूशन possessing less osmotic pressure, right, is known as a hypertonic solution. Out of 10% weight by volume of a वॉल्यूम एंड 20% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन, राइट। मतलब कि एक में सॉल्यूशन है 10% और दूसरे में 20%, राइट। तो 20% वाला उसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। और उससे ऑपोजिट ये दोनों सॉल्यूशन सेम रखते हैं तो 10% वाला जो सॉल्यूशन है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2.11। तो 2.11 में हम लोगों को क्या फाइंड करना है? तो कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन का मोलर मास फाइंड करना है। और आपको दिया क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे? पाई इज इक्वल टू WRT अपॉन M2 इंटू V, राइट। तो ये सब में हमें क्या दिया हुआ है वो देखो। तो फर्स्ट आपको 200 सेंटीमीटर ऑफ एन एक्वियस सॉल्यूशन, मतलब कि उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 200। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो डिवाइडेड बाय 1000, तो हमें उसका वॉल्यूम मिल गया, राइट। चलो वॉल्यूम फाइन हो गया। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? तो कि प्रोटीन कंटेंट 1.20 ग्राम ऑफ प्रोटीन, मतलब कि उसका वेट दिया हुआ है W2 कितना? तो कि 1.26। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, मतलब कि टेम्परेचर भी दिया हुआ है 300 और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कि पाई भी दिया हुआ है कितना? 2.57 इंटू 10⁻³ बार, राइट। तो हमें क्या फाइंड करना है? मोलर मास। तो M2 को हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन क्या होगा? M2 इज इक्वल टू W2 इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई पाई V। अब आप लोग बोलेंगे मैडम M2 फाइंड करना है तो हमें R की वैल्यू तो पता नहीं है। तो R की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी लेनी है हमें यहाँ पे? R2 क्या है? R क्या है? गैस कांस्टेंट है ना, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, राइट। जैसे हम लोग ये इक्वेशन में सब वैल्यू पुट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ M, मतलब कि मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन। तो हमारा आंसर क्या आया? 61022 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये हमें क्या मिल गया? मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन मिल गया, राइट। अब हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट? तो कि एक्सप्लेन रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट, एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेथड। तो रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब क्या है? तो कि जो ऑस्मोसिस हम लोगों ने पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जो पढ़ा, उसकी रिवर्स प्रोसेस मतलब ऑस्मोसिस में हमने क्या पढ़ा? तो कि फ्रेश वाटर से जो भी सॉल्वेंट है वो कहाँ पे जाएगा? सॉल्ट वाटर में, राइट। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में प्रोसेस का क्या होगी? टोटली ऑपोजिट, मतलब कि सॉल्ट वाटर में जो सॉल्वेंट पार्टिकल थे वो कहाँ पे जाएंगे? फ्रेश वाटर में जाएंगे, राइट। तो द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। हम लोग जो ऑस्मोटिक प्रेशर दे रहे हैं, अगर हम उससे हायर प्रेशर दें, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होगा? तो कि यहाँ से पिस्टन थ्रू हम लोग प्रेशर देते हैं तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन में मूव होते हैं वो क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे, राइट। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा हम लोग यहाँ पे प्रेशर देंगे तो क्या होगा? जो हमारा जो सॉल्यूशन है ना उसमें से सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ पे चले जाएंगे? फ्रेश वाटर में। मतलब कि हमारी प्रोसेस टोटली क्या हो गई? अपोजिट हो गई, राइट। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाई लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, दैट इज नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कि जो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो कहाँ से निकलेगा? तो कि सॉल्यूशन में से, राइट। मतलब कि वो सॉल्यूशन में से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ पे चला जाएगा? फ्रेश वाटर में चला जाएगा, राइट। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, राइट। द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस क्वाइट हायर, मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर से वो क्या है? थोड़ा हायर है, राइट। और अ वर्केबल porous membrane is a film of a cellulose acetate
प्लेस ओवर अ सूटेबल सपोर्ट, मतलब कि जो SPM हम लोग यूज़ करते हैं, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का हम लोग यूज़ करते हैं, वो किसकी शीट होती है? तो क्या सेल्यूलोज एसीटेट की, राइट। वाई हम लोग सेल्यूलोज एसीटेट की शीट यूज़ करते हैं? तो क्या इज़ अ परमिएबल टू वाटर बट impermeable to impurities और ion present in a sea water, मतलब कि मोस्ट ऑफ द प्योरिफिकेशन ऑफ सी वाटर के लिए हम लोग ये मेथड का यूज़ करते हैं, राइट। अब सी वाटर में इम्प्योरिटीज़ होती है, आयन प्रेजेंस होते हैं, राइट। तो ये जो सेल्यूलोज एसीटेट का जो मेम्ब्रेन हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो ओनली क्या करता है? तो कि वाटर जो मॉलिक्यूल है उसे ही पास करता है, राइट। मतलब कि परमिएबल है वाटर के लिए ही, जो और बाकी के जो इम्प्योरिटीज़ और आयन्स है उसके लिए क्या है? वो इम्परमिएबल, मतलब कि उनको वो पास नहीं होने देगा, राइट। एंड दिस डे मैनी कंट्रीज यूज एसिलिनेशन प्लांट्स टू मीट देयर पोर्टेबल वाटर रिक्वायरमेंट्स, राइट। मतलब कि हमें प्योर वाटर चाहिए सी वाटर में से, तो उसके लिए हम लोग मैनी कंट्री में ये मेथड का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू।